एक ऐसा क्षण जब सृष्टि के तीन सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र एकत्र हुए हों और फिर अचानक सन्नाटा छा गया हो। जब स्वयं महादेव ने एक आदेश सुनाया, परंतु उस आदेश को सुनकर तीनों देवताओं ने उसे मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्या वह आदेश इतना कठोर था या उस आदेश के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका अस्तित्व तक हिल उठेगा? भाइयों और बहनों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में रुके हैं तो यकीन मानिए आप केवल दर्शक नहीं हैं, हमारे उस परिवार का हिस्सा हैं जो हमारे साथ मिलकर हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखता है। इसलिए हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अगली रहस्यमयी यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको यह विषय जरा सा भी दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी पूरी मेहनत को संजीवनी दे देता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपके किसी अपने को भी शिव का यह गूढ़ रहस्य जानने की उतनी ही जरूरत हो जितनी आज आपको है। अब बिना देर किए आइए चले उस रहस्य की ओर जिसने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र को भी हिलाकर रख दिया था। सृष्टि को चलते हुए कई युग बीत चुके थे, परंतु काल चक्र अब एक विचित्र चक्रव्यूह में फंस चुका था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। मनुष्य जो कभी देवताओं के आदर्शों को अपनाता था, अब वह लोभ, मोह और अहंकार के रास्ते पर बढ़ चला था। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे थे। जहां कभी मंत्रों की दिव्यता गूंजती थी, वहां अब शोर और कलह फैलने लगा था। दैत्यों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वह न केवल मनुष्यों पर अत्याचार कर रहे थे बल्कि देवताओं के लोकों तक को भी चुनौती देने लगे थे। इंद्र का इंद्रलोक जो कभी अमरत्व, संगीत और सौंदर्य का प्रतीक था, अब भय, संदेह और अस्थिरता से भर गया था। ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वे चिंतित थे कि उनकी रचना में ही अव्यवस्था क्यों फैल रही है। विष्णु पालनकर्ता होकर बार बार अवतार लेते रहे, परंतु हर बार अधर्म फिर किसी नए रूप में लौट आता था। तीनों देव जो सृष्टि के तीन स्तंभ माने जाते हैं, अब स्वयं असहाय और व्याकुल थे। और तब तीनों ने निर्णय लिया, अब केवल एक ही शक्ति है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है, और वह शक्ति है शिव। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र अपने अपने वाहन पर सवार होकर, ब्रह्मा हंस पर, विष्णु गरुड़ पर और इंद्र ऐरावत पर चढ़कर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश जहां न केवल हिम है बल्कि मौन भी है, जहां हवा में भी रहस्य बसा है, जहां हर कण में तप और समाधि है। रास्ते हिम से ढके हुए थे, आकाश में रह रहकर बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बर्फ गिर रही थी और हर दिशा मानो एक चेतावनी दे रही हो। जो शिव के सम्मुख जाता है उसे केवल प्रश्न नहीं मिलते बल्कि उत्तर देने की परीक्षा भी देनी पड़ती है। वे कैलाश पर्वत के शिखर की ओर बढ़ते गए और अंततः एक शांत, स्थिर, परम शून्य में स्थित महारुद्र शिव के ध्यानस्थ रूप के समक्ष पहुंच गए। कैलाश पर घोर शांति थी। शिव ध्यान में लीन थे। शिव जिनकी आंखें बंद थी परंतु हर कंपन को महसूस कर रही थी, जिनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और जिनके चारों ओर त्रिशूल, डमरू और शांति का अनोखा संगम था। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र शिव के समक्ष खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। परंतु जब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तीनों देव उनके समक्ष आ खड़े हुए तो शिव बिना आंखें खोले ही तीनों की उपस्थिति को अनुभव कर लिया था, क्योंकि शिव के लिए देखना आवश्यक नहीं होता, अनुभव ही पर्याप्त है। धीरे धीरे शिव ने अपनी आंखें खोली। तीसरा नेत्र अब भी बंद था, पर उनके दोनों नेत्रों की दृष्टि सीधा ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के हृदय तक उतर गई। शिव बोले,
शिव का स्वर गूंजता ही नहीं था, बल्कि आत्मा को भी कपा देता था। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे इंद्र, मैं जानता हूं आप लोग क्यों आए हो। तुम्हारी सृष्टि असंतुलित हो गई है। सृष्टि को पुनः संतुलित करने हेतु तुम्हें अपने अपने पदों का त्याग करना होगा। तीनों देवता हक्के बक्के रह गए। शिव का आदेश था, ब्रह्मा सृष्टि करना छोड़ दो, विष्णु पालन से विरक्त हो जाओ, इंद्र स्वर्ग का सिंहासन त्याग दो। तीनों देवताओं की आंखें फैल गई। यह कैसा आदेश था। सबसे पहले इंद्र बोले, प्रभु यदि मैं स्वर्ग छोड़ दूं तो असुर राज करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा। फिर विष्णु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु यदि मैं पालन नहीं करूंगा तो सृष्टि बिखर जाएगी, यह लीला कैसे चलेगी। ब्रह्मा गंभीर स्वर में बोले, यदि मैं सृष्टि नहीं करूंगा तो कौन करेगा निर्माण, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। शिव बोले, तुम्हारा त्याग ही इस युग को बचा सकता है, पर यह निर्णय तुम्हारा होगा। तीनों देवता मौन थे, एक लंबा मौन। शिव ने तब तीनों के सम्मुख 3 मार्ग प्रकट किए। पहला मार्ग तप का था, दूसरा सेवा का और तीसरा त्याग का। शिव बोले, यह संकट इसलिए नहीं आया क्योंकि राक्षस बलवान हो गए हैं, बल्कि इसलिए आया है क्योंकि देवता अब भीतर से कमजोर हो गए। तीनों देव मौन थे, स्तब्ध थे। शिव आगे बोले, संतुलन केवल शक्ति से नहीं आता, वह आता है तप, त्याग और विवेक से। इस संतुलन को लौटाने के लिए अब तुम तीनों को एक कठिन तपस्या करनी होगी। इंद्र आगे बढ़े, थोड़े अधीर होकर बोले, प्रभु हम देव हैं, हम युद्ध कर सकते हैं, राक्षसों को पराजित कर सकते हैं, पर तप वह तो ऋषियों का मार्ग है। शिव ने उनकी ओर शांत परंतु गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, यही तुम्हारा भ्रम है इंद्र, कि देव होना तुम्हारा अधिकार है, परंतु जो अधिकार को अहंकार बना ले वह सृष्टि की रक्षा नहीं विनाश करता है। अब विष्णु ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु क्या हमें यह तप अभी से करना होगा, क्या मार्गदर्शन आप देंगे। शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, तप ही तो तुम्हारा अपना मार्गदर्शक होगा, क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरोगे तभी उस शक्ति से जुड़ सकोगे जो सृष्टि के संतुलन की आधार है। और ब्रह्मा तुम्हें सबसे कठिन तप करना होगा। ब्रह्मा ने पूछा, क्यों प्रभु। शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने रचना की है, पर रचना में ही तुम्हारा मोह बस गया है। तुमने सृष्टि बनाई, उस पर अधिकार जताया, अब समय है कि तुम रचना से ऊपर उठकर त्याग को समझो। अब तीनों देवताओं के मुख पर गंभीरता आ चुकी थी। वे समझ गए थे यह कोई साधारण आदेश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ परीक्षा थी। शिव ने अंत में कहा, तप का अर्थ केवल बैठ जाना नहीं होता, बल्कि भीतर के अहंकार, भ्रम और भोग की चिताओं में स्वयं को जलाना होता है। जो स्वयं को जला सके वही सृष्टि को बचा सके। और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। शिव का रूप फिर से ध्यान में विलीन हो गया। तीनों देव एक दूसरे की ओर देख रहे थे, अब बिना किसी शब्द के। अब यात्रा बाहर नहीं थी, अब यात्रा भीतर की थी। शिव अदृश्य हो गए थे, पर उनका आदेश हर क्षण तीनों देवताओं के अंदर गूंज रहा था। अब उन्हें करना था वह तप जो पहले कभी देवताओं ने नहीं किया था। ब्रह्मा सृष्टि करता थे, वह कमल पर विराजमान हुए और स्वयं को तप में लीन कर दिया। 4 मुख 4 दिशाओं में ओम का जाप कर रहे थे, परंतु उनके मन के भीतर सृजन की गूंज अब भी थी। मैंने यह सृष्टि बनाई, मैंने वेद रचे, मैं सृष्टि करता हूँ। और यही थी उनके सबसे बड़ी परीक्षा। हर बार जब वे ध्यान में जाते, एक दृश्य उनके सामने आता, अपनी बनाई सृष्टि का विनाश। पृथ्वी पर मानव एक दूसरे को मार रहे थे, अधर्म फैल रहा था और ब्रह्मा उस दृश्य से विचलित हो जाते। शिव ने उन्हें रचना से नहीं, रचनाकार के अभिमान से मुक्त होने को कहा था। सदियों बीतते गए। एक दिन उन्होंने अपने चारों मुख बंद कर लिए और कहा, अब मैं रचनाकार नहीं,
अब मैं स्वयं में विलीन हूँ। मैं जो था वह एक कार्य था, अब मैं केवल अस्तित्व हूँ। उसी क्षण उन्हें भीतर एक शांति मिली, एक ऐसी शांति जिसमें कोई मैं नहीं था, केवल तुम था। भगवान विष्णु पालनकर्ता समुद्र किनारे विराजमान हुए। चारों हाथों से उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। चक्र, शंख, पद्म, गदा सब समुद्र में समर्पित कर दिए। अब वह केवल विष्णु नहीं, एक आत्मा थे जो उत्तर नहीं, अनुभव ढूंढ रहे थे। वह अपनी ही लीला को देखने लगे। राम बनकर रावण से युद्ध, कृष्ण बनकर महाभारत रचना, पर उन्होंने देखा हर बार अधर्म का अंत हुआ, पर अधर्म फिर लौट आया। उन्होंने पूछा, क्या मेरा पालन करना व्यर्थ है? क्या मेरी हर लीला केवल चक्र है जिसका अंत नहीं? और तभी एक बालक समुद्र से निकलता है और उनसे पूछता है, क्या आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप कभी भगवान नहीं थे? आप केवल माध्यम थे। विष्णु चौंक जाते हैं। बालक अदृश्य हो जाता है, लेकिन वह एक प्रश्न छोड़ जाता है, क्या मैं अपने होने से चिपका हुआ हूँ? विष्णु ने तब आंखें बंद की और कहा, मैं केवल साधन हूँ। जिसे तुम पालक समझते हो वह मैं नहीं, वह धर्म है। तभी समुद्र शांत हो गया और विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई। इंद्र तपस्या के लिए हिमालय की एक गुफा में चले गए। देवों के राजा जो ऐरावत पर सवार होते थे, अब जमीन पर बैठे थे। वस्त्र साधारण थे, मुकुट त्याग दिया था। उन्होंने पहली बार देखा बिना सिंहासन के वह कुछ भी नहीं थे। जब एक साधारण मनुष्य उनके पास आया और कहा, तपस्या कर रहे हो? तुम्हें शक्ति चाहिए या मोक्ष? इंद्र ने कहा, मुझे शक्ति चाहिए ताकि मैं फिर युद्ध जीत सकूं। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति जो अहंकार से आती है वह सदा अस्थायी होती है, और शक्ति जो विनम्रता से आती है वह अमर होती है। इंद्र मौन हो गए। उन्होंने देखा उनका सारा सामर्थ्य कभी अहम में डूबा था, अब वे भूमि को स्पर्श करते हैं और कहते हैं, मैं केवल इंद्र नहीं, मैं उस शून्यता का अंश हूँ जो सृष्टि में सबको जोड़ती है। उसी क्षण आकाश से आशीर्वाद की वर्षा होती है और तीनों देवताओं की तपस्या पूर्ण होती है। और जब तीनों एक बार फिर शिव के सामने पहुंचते थे, वे वही देव नहीं थे। अब वे केवल देवता नहीं, अब वे केवल साधक बन चुके थे। और यहीं से शिव उन्हें देते हैं वह रहस्य, वह ब्रह्म ज्ञान जो केवल एक अनुभव के बाद दिया जाता है। शिव के समक्ष तीनों देवता पुनः उपस्थित हुए, परंतु अब वह पहले जैसा ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र नहीं थे। ब्रह्मा के मुख पर अब अहम नहीं, करुणा थी। विष्णु के नेत्रों में अब लीला नहीं, पूर्ण समर्पण था। और इंद्र के कंधों पर अब स्वामित्व नहीं, सेवा का भाव था। शिव ने उन्हें देखा, तीनों की आंखों में झांका और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम अब देव नहीं, साधक हो, और केवल साधक ही सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को जान सकता है। तभी चारों दिशाओं से प्रकाश की लहरें उठी। एक दिव्य मंडल, त्रिगुणात्मक ज्योत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चारों ओर फैल गई। शिव बोले, यह ब्रह्मांड तीन शक्तियों से चलता है, सृजन, पालन और संहार। जब तक ये तीनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, ब्रह्मांड में संतुलन नहीं होगा। इसलिए मैं तुम तीनों को त्रिमूर्ति के रूप में स्थापित करता हूँ। प्रभु, तो क्या हम सब एक ही शक्ति के तीन रूप हैं? शिव ने उत्तर दिया, तुम तीन नहीं हो, तुम उस एक चेतना के तीन प्रतिबिंब हो, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वह चेतना स्वयं शिव है, ना सृजन में बधी है, ना विनाश में फंसी है। एक शाश्वत लहर जो सृष्टि के हर अणु में बहती है। शिव ने फिर कहा, अब जाओ, ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, विष्णु तुम उसका पालन करो, इंद्र तुम स्वर्ग और देवलोक का संतुलन बनाए रखो। पर याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्तव्य का नहीं, मात्र सेवा का रूप है। और तभी उनके पीछे वह अनंत अग्नि स्तंभ फिर प्रकट हुआ, परंतु अब वह शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गया था। ना कोई शिखर, ना कोई आधार, बस एक संकेत। तुम्हारा गर्व जितना भी ऊंचा हो जाए, शिवलिंग की ऊंचाई माप
नहीं सकता। और इस प्रकार यह कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया दृष्टिकोण देती है, जहां श्रेष्ठ होने की होड़ में देवताओं ने स्व को त्याग कर शिवत्व को पाया, पूरे ब्रह्मांड को बदल डाला, जहां एक आदेश ने तीनों लोकों की चेतना को जागृत किया, और जहां यह सिद्ध हुआ कि देव होने से बड़ा है साधक बनना, और साधक बनने से बड़ा है सत्य में समर्पित होना। तो मित्रों, इस कथा ने यदि आपके भीतर कुछ हिलाया हो, आपको शिव को केवल देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांडी चेतना के रूप में देखने पर विवश किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। इस कथा को अपने मित्रों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आस्था से परे जाकर सत्य को जानना चाहता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली कथा और भी अद्भुत होगी, जहां देव नहीं आपकी आत्मा की यात्रा केंद्र में होगी, जहां देवता भी मौन हो जाएं, जहां केवल शिव बोलते हैं। मिलते हैं अगले रहस्यमयी गाथा में। हर हर महादेव।